सो हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच से, जिसमें हर काइंड्स के अलग अलग वीडियो बनाऊँगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रीपोजिशन से है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो आप लोगों को सब बना लिया हूँ। नाउन से, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब से बना चुका हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है प्रीपोजिशन से। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रीपोजिशन जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी ग्रामर में। या अगर आपको कहा जाए कि अगर आपको प्रीपोजिशन की जानकारी नहीं है तो आपकी इंग्लिश अधूरी है, जब तक आपको प्रीपोजिशन का पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो इसलिए प्रीपोजिशन का ज्ञान, प्रीपोजिशन का नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप सभी लोग ये समझ कर चलिए कि आपको प्रीपोजिशन सीखना ही सीखना है। चलिए इस वीडियो में हम बातें करते हैं प्रीपोजिशन से कि प्रीपोजिशन है क्या। कह रहा है कि प्रीपोजिशन द वर्ड विच कम्स बिफोर नाउन, प्रोनाउन और वर्ब एंड सो इट्स अ रिलेशन ऑन विथ द अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। यानी वह शब्द जो नाउन, प्रोनाउन या वर्ब से पहले आकर के उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ कराता है या जोड़ता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। आया समझ में? यानी ये संबंध स्थापित करने का काम करता है। दो वर्डों को दो सेंटेंस में आकर के, किसी सेंटेंस में आकर के नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराता है। तो यही सब सीखना है कि आखिर हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है। क्लियर? इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो शायद आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा या कहीं नहीं सीखा होगा। आप उस कंसेप्ट को अगर याद कर लेंगे या समझ जाएंगे, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार अगर समझ जाएंगे तो अगर आप चाहें कर भी उसे कि भूलें, नहीं भूल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये मेरा वीडियो दूसरे बच्चों के पास भी पहुँच सके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ट्यूशन वगैरह में नहीं जा पा रहे हैं। उनका पढ़ाई जो है बाधित हो रहा है और वो स्कूल नहीं जाने की वजह से बहुत सारी चीज़ों को भूल रहे हैं। इस वजह से मैं चाह रहा हूं कि ये जो मेरा मुहिम है वो सब बच्चों के पास पहुंचे और बच्चे हर जगह से अपने आप को मतलब प्रिपेयर रख सके और पढ़ाई कंटिन्यू रख सकें। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे या लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ओके, चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, जैसे कि हमने बताया अभी कि ये संबंध स्थापित करने का काम करता है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का रोल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता दूं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। कि मैं बात करने वाला हूं यूज़ ऑफ इन, ऑन एंड एट, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ इसका किया जाता है। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस देना चाहता हूं और इससे रिलेटेड मैं कुछ ट्रिक आप लोगों को बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैंने एक कैलेंडर लिया, ध्यान से समझिएगा और फोकस कीजिएगा। एक मैंने कैलेंडर लिया, क्लियर? और एक मैंने यहाँ पर वॉच बना दिया। आया समझ में? एक वॉच बना दिया और एक मैंने कैलेंडर बना दिया। कैलेंडर में मैंने एक में डे लिख दिया, एक में ईयर, यहाँ ऊपर ईयर होता है, उसके बाद होता है आपका मंथ, जनवरी, फरवरी, उसके बाद डे होता है, उसके बाद डेट होता है। क्लियर? तो कैलेंडर में चार ही चीज़ ना होता है भाई। एक होता है या तो ईयर होगा, मंथ होगा, डे होगा और डेट होगा। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है बहुत ही मैंने इजी ट्रिक से बनाया है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। ईयर और मंथ, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ईयर और मंथ से रिलेटेड क्वेश्चन दिखाई दे, अगर आपको आई रिपीट, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में ईयर और मंथ से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस में दिखाई दिया, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, इन का यूज़ करना है डियर। क्या चीज़ का यूज़ करना है? इन का यूज़ करना है। आई रिपीट, अगर किसी सेंटेंस में ईयर हो या मंथ हो, उस सेंटेंस में आपको प्रीपोजिशन अगर यूज़ करना है तो उसमें इन यूज़ करना है। आपको कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? उसके बाद दूसरा आता है, कैलेंडर में हम क्या देखते हैं? डे और डेट होता है। जैसे संडे, मंडे, 1 2 3 होता है ना तारीख।
तो अगर आपको डे और डेट दिखाई दे तो आपको क्या करना है, ऑन का यूज कर देना है। क्या यूज करना है, ऑन का यूज करना है। आई रिपीट, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में अगर आपको डे और डेट दिखाई दे तो आपको क्या करना है, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में डे और डेट दिखाई दे तो आपको क्या करना है, ऑन का यूज करना है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताना चाहूंगा। अगर ईयर, मैंने मान लीजिए कि एक सेंटेंस लिया, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 1947। मैंने कहा कि कोई ईयर से पहले हमको ऑन का यूज करना है, सॉरी इन का यूज करना है। ईयर हमारा क्या है, इसमें 1947 है। इससे पहले मैंने क्या किया, इनका यूज किया कि नहीं। तो जब भी आपको अगर ये कंसेप्ट पता हो जाएगा तो आपको समझने में क्या प्रॉब्लम है, आप आसानी से फील कर सकते हैं। क्लियर। मंथ ईयर होगा, इन यूज कर देना है, डे और डेट होगा तो आपको क्या करना है, ऑन यूज कर देना है। क्लियर हो गया। एक एग्जांपल इसको भी मैं बता दे रहा हूं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, माई एग्जाम इज ऑन ऑन जून मंथ, है कि नहीं। ऑन यहां क्यों किया, क्योंकि जून क्या है, एक माई एग्जाम इज इन जून मंथ। जून क्या है, हमारा मंथ है। तो मैंने कहा कि मंथ और ईयर होगा तो उसमें इन का यूज करना है। अगर मान लीजिए इससे एग्जांपल अगर लिखा जाए तो मान लीजिए माई बर्थडे इज ऑन 8 अगस्त, है कि नहीं। तो 8 अगस्त से हमको मतलब नहीं है, हमको क्या है, 8 से मतलब है। 8 क्या है, एक डेट है। तो जब डेट होगा तो हमें क्या करना है, ऑन का यूज कर देना। तो क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज पर हम चलते हैं। अब हम वॉच पे चलते हैं। वॉच में हम क्या क्या देखते हैं, या तो आवर होगा, या तो मिनट होंगे, या तो सेकंड होंगे। ये 3 चीजें तो होता है एक घड़ी में। क्या होता है, या तो या तो आवर होगा, या आपको मिनट होगा, या सेकंड होगा। तो इसमें क्या करना है, आपको ऐट का यूज कर देना है। क्लियर। यदि आई रिपीट, यदि आपको घड़ी दिखाई दे, घड़ी अगर नज़र में आपको आ गया करिए तो घड़ी में दिखाई देता है। घड़ी में इस चीज़ को हम देखते हैं, यानी घंटे को, मिनट को और सेकंड को। तो उसमें हमको क्या करना है, ऐट का यूज कर देना। एक सेंटेंस के थ्रू हम समझते हैं कि आई गो टू अ स्कूल एट 8 o'clock। आज समझ में, ऐट क्यों लगा ऐट, क्योंकि 8 बजे की बात हो रही है। 8 बजे मतलब क्या, घंटे की बात हो रही, तो घंटे की बात हुई तो हमको ऐट लगा देना है। क्लियर। आया समझ में। तो यही कंसेप्ट है। आप, मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत इजी ट्रिक है ये, और इसमें आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर आपको घड़ी दिखाई दे, आपको ऐट लगा देना है। कैलेंडर दिखाई दे, ईयर मंथ दिखाई दे, तो उसमें आपको इन लगा देना है। अगर आपको डे और डेट दिखाई दे, ऑन दी लगा देना है। क्लियर। अब हम बात करते हैं ऑन का, जो कि और मतलब जो यूज़ होता है उसमें कुछ चीज़ें हम आप लोग को बताना चाहेंगे। इसको हम क्लीन कर देते हैं। बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको मतलब रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपना कंसेप्ट याद रखिए। कंसेप्ट जो मैंने बताया उस आधार पे आप बहुत से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा चीज़ मैं बताना चाहूँगा, सरफेस। ऑन का प्रयोग और कहाँ किया जाता है, सरफेस। ध्यान रखिए, सरफेस मतलब क्या होता है, सतह होता है। क्या होता है, सतह होता है। कोई भी चीज़ माइंड में सेट कीजिए। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मैं रट्टा नहीं मरवाता। मैं पहले ही, मेरा ये वो रहा है, कमेंट रहा है कि मैं
पढ़ाता नहीं हूँ, सिखाता हूँ। क्लियर? कोई भी चीज़ अगर सरफेस पे है, मान लीजिए कि एक टेबल है, क्लियर है, ये टेबल है और इसके ऊपर मैंने क्या रख दिया है, पेन रख दिया है। क्या है ये? पेन है या मार्कर है। ये कहाँ है? आपको टेबल के ऊपर है, यानी उसके सतह पे है, टेबल के सतह पे ऊपर। तो जब ये सतह पे हो, उस पे सटा हुआ हो, तो उस कंडीशन में हम ऑन का यूज करते हैं। क्या चीज का? ऑन का। जैसे क्या? द पेन इज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल मतलब क्या? वो टेबल की सतह से सटा हुआ है और वो उसके सतह पे है, सरफेस पे है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? ऑन का प्रयोग किया जाएगा। द कैट इज ऑन द रूफ। बिल्ली कहाँ है? छत के ऊपर है। यानी ऊपर मतलब क्या है? सरफेस है। छत क्या है? सरफेस है। उसके ऊपर ही तो उड़ कर नहीं रह चलेगी भाई, उसके ऊपर उड़ तो नहीं रही है ना, यानी सटी हुई है, चिपकी हुई है इस पर। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। क्लियर? दूसरी चीज अब क्या होता है, अगर आपको किसी भी डिवाइस मतलब आपको पता है यंत्र, डिवाइस, अगर यंत्र का बोध हो या मान लीजिए कि आपको मशीन से रिलेटेड हो, तो उस कंडीशन में भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या? मैंने एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि जैसे राम इज ऑन द फोन। राम इज ऑन द फोन। अब ये नहीं कि राम फोन के ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं है, यानी राम फोन पे बात कर रहा है। क्लियर? तो उस कंडीशन में अगर आपको किसी भी डिवाइस का बोध होता हो तो क्या होगा? ऑन का यूज किया जाएगा। आया समझ में? उसके बाद हम और आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू बताना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा आई एम वॉचिंग क्रिकेट मैच ऑन द टीवी या ऑन द टेलीविजन। तो टीवी क्या है? एक डिवाइस है कि नहीं है? तो उस कंडीशन में मैंने यहाँ पर क्या किया? ऑन का यूज़ किया। तो यही छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और मतलब इस चीज़ को आपको याद रखने के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत आप अगर कंसेप्ट को याद कर लेंगे तो आपको आसानी होगी याद करने के लिए, क्योंकि देखिए मैं प्रीपोजिशन से रिलेटेड बहुत सारे पार्ट्स बनाने वाला हूँ। ये क्या है? हमारा प्रीपोजिशन का फर्स्ट पार्ट है और इस फर्स्ट पार्ट के थ्रू मैं आप लोगों को ये बताना बस चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ी चीज़ करके मैं बताऊं, ताकि ज़्यादा लंबा लेंदी हो जाता है वीडियो और बच्चे क्या हो जाते हैं, बोरिंग होने लगता है। इस वजह से मैं छोटे कंसेप्ट एक वीडियो में ये 2-2, 3-3 करके कंसेप्ट बताऊंगा, ताकि आपको आसानी हो समझने में और मुझे भी बनाने में आसानी हो। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और जो कंसेप्ट मैंने बताया वो ईजिली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, ज़रूर से ज़रूर, ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि क्या है ना कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, कोविड-19 की वजह से बच्चे घर पे ही हैं, इस वजह से उन्हें क्लास नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, पढ़ाई उनका मतलब डिस्टर्ब हो रहा है। इसलिए मेरा ये मुहिम है कि हर बच्चे तक वीडियो पहुंचाए, हर बच्चे का पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उनके घर तक ये वीडियो पहुँचे और सेल्फ स्टडी कर सकें और कुछ नए चीज़ सीख सकें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।